लोग देखेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड सेपरेटली बहुत बड़ा एक ब्रांच होता है इसका, जिसको कहते हैं रियोलॉजी। ठीक है, अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है वो बात कर चुके हैं। ठीक है, जनरलाइज इक्वेशन जिसका होता है ए टाइम डी बाई डी वाई टू द पावर n प्लस का b, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। अब जैसे जैसे ए बी और एन का वैल्यू बदलते जाएगा, अलग अलग क्लास ऑफ फ्लूइड्स इसके अंदर आते रहेगा। सबसे पहला क्लास है फ्लूइड का, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का, इट इज डाई लैटेंट फ्लूइड। स्पेलिंग वगैरह देख लेना उसमें। डाइलेटेंट फ्लूइड कुछ नहीं है, देखो कुछ मत करो, b इज इक्वल्स टू 0 और n ग्रेटर देन 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के कैटेगरी के अंदर इसमें डाइलेटेंट फ्लूइड में इसको रख सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं इस इक्वेशन को, हाँ कुछ इस तरह से मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देते हैं। अब देखो ये जो पूरा टर्म है वो b तो 0 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, b 0 है ना, b इज 0। अब ये जो पूरा टर्म है, अगर हम इसको छुपा दें, इस वाले पार्ट को छुपा दें और सिर्फ इसको देखें, तो अगर न्यूटोनियन फ्लूइड रहता तो टाउ इज इक्वल्स टू होता न्यू टाइम्स डी बाई डी। ठीक है, पर ये न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं है, तो ये जो पूरा टर्म है ये न्यू की तरह है। न्यू नहीं कहेंगे इसको, न्यू अपेरेंट कहेंगे। ठीक है, और न्यू अपेरेंट जो है वो देखो यहाँ पे जो न्यू था वो कांस्टेंट था। ठीक है, अगर हम लोग शियर स्ट्रेस वर्सेस डी बाई डी वाई का ग्राफ प्लॉट करें तो फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, और न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए न्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब न्यू बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा तभी। ठीक है, लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के साथ ये नहीं है, वो टेम्परेचर प्लस डी बाई डी वाई दोनों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब यहाँ इस पर्टिकुलर फ्लूइड में n एक से बड़ा है तो ये पूरा टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी स्लोप जो है मेरा वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव है मतलब कि इंक्रीजिंग ग्राफ बनना है मेरा। ठीक है, तो या तो ग्राफ इस तरह से बनेगा या इस तरह से बनेगा। अब ये कहाँ बनेगा वो हम लोग नहीं कह सकते, ये दोनों ही डायलेटेंट फ्लूइड के कर्व है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, डायलेटेंट फ्लूइड का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमेशा याद रखेंगे, स्टार्च। ठीक है, राइस स्टार्च। ठीक है, शुगर इन वाटर। इसका फिजिकल फील ऐसे ले सकते हो, हाई कंसंट्रेटेड सैंड सस्पेंशन जिसको क्विक सैंड कहते हैं। इन सभी फ्लूइड में जब तुम शुरू में डिफॉर्मेशन करने का कोशिश करो, मतलब एक राइस स्टार्च में अगर हम मुक्का मारे एक तरह से, तो शुरू में हमको रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब शुरू में रेजिस्टेंस कम लगेगा, सॉरी, लेकिन जैसे जैसे हम उसके अंदर अपना हाथ घुसाड़ते जाएंगे, ठीक है, जैसे क्विक सैंड, मान लो क्विक सैंड का एक बोरा है। ठीक है, कोई भी एक राइस स्टार्च है, ठीक, उसमें हम मुक्का मारे तो शुरू में हमको थोड़ा इजी होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर घुसाते जाएंगे अपना हाथ, मेरे को ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, वही तो ये चीज़ बता रहा है, शियर स्ट्रेस जो है डी यू बाई डी वाई, जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं मतलब डी यू बाई डी वाई बढ़ रहा है और शियर स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। ठीक है,
ट्राई टू रिलेट, ठीक है। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी में, दैट इज सूडो प्लास्टिक। सूडो प्लास्टिक में जो n का वैल्यू था इस जनरल इक्वेशन में, वो 1 से छोटा होगा और b तो अभी भी 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये टर्म डिनोमिनेटर में चल जाएगा। इसका साफ मतलब है कि स्लोप मेरा डिक्रीज होगा। मतलब या तो ये तो न्यूटोनियन का लाइन है, ठीक है, या तो इस तरह का कर्व बनेगा मेरा, ठीक है। यह सूडो प्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ब्लड, ठीक है, मिल्क, कोलाइडल सॉल्यूशन, और पॉलीमर। इसको फील करो। इसमें जब हम लोग वही सेम चीज करेंगे, शुरू में जब हम लोग जैसे ब्लड है, ठीक है, ब्लड है या मिल्क है, ठीक है, या कोलाइडल सॉल्यूशन, हम शुरू में इसको घुमाना, स्टीर कर रहे हैं, चम्मच ले ली और इसमें ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। शुरू में हमको जोर ज्यादा लग गया घुमाने में, बाद में धीरे 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 मेरा जोर जो है वो कम हो जाएगा। इस तरह से फील कर सकते हैं इसको। ब्लड में, ब्लड का कोई सैंपल लेना, शुरू में थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बाद, ठीक है। ये हो गया सूडो प्लास्टिक। लास्ट नहीं, और भी है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। दैट इज बिंगम प्लास्टिक। इसमें क्या होता है, आइडियल और रियल, ठीक है, ये दो केसेस हैं। इसमें आइडियल वाले में b जो है वो 0 नहीं होता है, लेकिन n 1 होता है, ठीक है। तो मेरा जनरल इक्वेशन आ जाएगा a टाइम्स du/dy प्लस का b। इसका कर्व कैसा बनेगा, शुरू में कुछ इंटरसेप्ट होगा और ऐसे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गौर करने वाला बात ये है कि ये टाउ वर्सेस du/dy का कर्व है, ठीक है। और देखो, इस रीजन में मेरा जो शियर स्ट्रेस है वो 0 है, ठीक है। शियर स्ट्रेस 0 होने का मतलब क्या है कि सॉरी, इस रीजन में मेरा क्या है कि डिफॉर्मेशन 0 है, ठीक है, du/dy 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एज अ सॉलिड बिहेव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं मान लो कि बीटा, ठीक है। जब टाउ लेस देन बीटा है तो इट इज बिहेविंग लाइक सॉलिड, ड्यूअल बिहेवियर दिखा रहा है। बट टाउ बीटा से बड़ा हो जाएगा तो फ्लूइड। इसका बेस्ट एग्जांपल है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को शुरू में प्रेस करेंगे तो निकलेगा ही नहीं, शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं लेकिन डिफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, अचानक से उपच करके निकलता है बाहर, ठीक है। इन सबको अगर एक ग्राफ पे हम दिखाना चाहें तो देखो, ये है न्यूटोनियन, ठीक है, ये है डायलेटेंट, ये कह लें चाहे ये कह लें, दोनों डायलेटेंट है। ये है सूडो प्लास्टिक, ठीक है। ये मेरा क्या है, बिंघम प्लास्टिक, ठीक है। और इसी में बिंघम प्लास्टिक आइडियल का केस डिस्कस किए हैं। रियल में ये n जो है वो 1 नहीं होता, ठीक है, फॉर रियल केस, ठीक है। ये आइडियल है, ठीक है। रियल में n इज नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब रियल के लिए इक्वेशन ऐसा आएगा, ठीक है। तो रियल का कर्व ऐसा बनेगा, ठीक है।
ये न्यूटोनियन, ये न्यूटोनियन, ये डायलेट, ये दोनों डायलेटेंट, ठीक है। सूडो प्लास्टिक, ये बिंगम आइडियल प्लास्टिक, और ये रियल, बिंगम रियल प्लास्टिक, ठीक है। अब इसमें थिक्सोट्रॉफिक और भी बहुत सारा क्लास, वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो तीन थे वो टाइम डिपेंडेंट थे, अब टाइम इंडिपेंडेंट वाला भी देखना है, ठीक है। ये क्या है, रियल प्लास्टिक। एग्जांपल सबका दे दिया है।